दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी और साथ ही आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 3 में कुछ कड़े नियम और रियायतें दी गई हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 62,900 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 41,400 से अधिक लोगों की अभी इलाज चल रहा है जबकि 19,300 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दुख की बात यह है कि 2,100 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 41,01,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि 2,80,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 14,41,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, आज 114 ट्रेनों में लगभग 1.20 लाख से अधिक लोग पहुंचे उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें इसके अलावा 17,000 से अधिक प्रवासियों को लेकर आज बिहार पहुंचेगी 14 स्पेशल ट्रेन। जानिए पूरा शेड्यूल। दोस्तों आपको बता दें वैश्विक महामारी कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन है। ऐसे में देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर फंस गए जो अपने घरों को लौटना चाहते हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि रविवार शाम कुल मिलाकर 114 ट्रेनों में लगभग 1,20,000 से अधिक लोग उत्तर प्रदेश पहुंच पाएंगे। जी हां, इसके अतिरिक्त 98 ट्रेनों की अनुमति आगामी 2 दिवसों के लिए जारी कर दी गई है, यानी एक दिन में 40 से अधिक ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में हरियाणा से लगभग 5,000 से अधिक लोग और राजस्थान से लगभग 10,000 से अधिक लोगों को लाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें देशव्यापी लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में फंसे बिहारी मजदूरों और प्रवासियों की बिहार वापसी लगातार जारी है। इस कड़ी में रविवार को भी देश के अलग अलग हिस्सों से बिहारियों को लेकर कई ट्रेनें बिहार आ रही हैं। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को बिहार के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 17,000 से ज्यादा प्रवासी बिहारी पहुंच रहे हैं। इसके लिए रेलवे की कुल 14 नई ट्रेनें इन प्रवासी बिहारियों को लेकर बिहार के अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगी। अगर आप अभी भी किसी जगह फंसे हुए हैं तो उस राज्य का नाम अपने नाम के साथ कमेंट के जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन में सरकार ने 9.13 करोड़ किसानों को दिए 2-2 हजार रुपए। अगर आपको पैसे नहीं मिले तो क्या करें, जानिए पूरे खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को 18,253 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको बता दें सीतारमण ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा मार्च 2020 के बाद से लॉकडाउन के दौरान देश भर के 9.13 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। लगभग 3 करोड़ किसानों ने कुल 4,22,113 करोड़ रुपए के कृषि लोन की किस्तें चुकाने से 3 महीने के राहत का लाभ उठाया है। अगर आपको पहले सप्ताह में पैसा ना मिला हो तो अपने लेखपाल और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। वहां से बात ना बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन पर संपर्क करें। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस योजना में बैंक में पैसा मिला है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, सरकार का गरीबों को बड़ा तोहफा, 1 जून से इस तरीके से ले सकेंगे राशन। जानिए इस स्कीम के बारे में सब कुछ। दोस्तों आपको बता दें कोरोना संकट की वजह से देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार 1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अमल में लाने की तैयारी में है। आपको बता दें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इस समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से कह चुका है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना करे ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके।
दोस्तों आपको बता दें, योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर पीओएस डिवाइस से की जाएगी। इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100% पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे वैसे उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा। आपके जिले में आपको राशन समय पर दिया जा रहा है या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, ट्रेनों से बिहार पहुंचे प्रवासी श्रमिकों में 27 निकले कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संकट के बीच 17 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों का अपने गृह राज्य में पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच बिहार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अन्य राज्यों से बिहार पहुंचे मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का मामला बढ़ता जा रहा है। जी हां, बिहार में कल 9 मई को 11 जिलों में मिले 32 कोरोना पॉजिटिव में से 27 प्रवासी मजदूर हैं। ये सभी हाल ही में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे हैं। इस बुरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, घर लौटे 20 लाख प्रवासियों को नौकरी देगी योगी आदित्यनाथ सरकार, 15,000 रुपए वेतन की गारंटी। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि वह देश भर से राज्य में लौट रहे 20 लाख प्रवासी कामगारों को नौकरी दिलाएगी। इसके लिए सरकार एक नीति तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शनिवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद राज्य सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया, गाँव और छोटे शहरों में लेबर रिफॉर्म यानी मजदूरी सुधार के जरिए 20 लाख प्रवासी मजदूरों को नौकरी देने की नीति बनाई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए कामगारों के कौशल का डेटा तैयार करें। नौकरी के साथ उन्हें कम से कम 15,000 रुपए की सैलरी की भी गारंटी दी जाएगी और उनके काम के घंटे और सुरक्षा भी सुनिश्चित होंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कामगारों की भर्ती सिर्फ नए उद्यमों में ही नहीं बल्कि पुरानी यूनिट्स में भी होगी। जी हाँ, क्या इस लॉकडाउन में आपके पास अभी कोई रोजगार नहीं है? जी हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, बंगाल सरकार ने रेलवे का बयान किया खारिज, कहा प्रवासियों के लिए 8 मई को ही थी ट्रेनों की मांग। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से प्रवासियों के लिए ट्रेनें चलाने संबंधी मजदूरी शाम में प्राप्त होने के रेलवे के बयान को गलत और भ्रामक बताते हुए राज्य सरकार ने शनिवार को कहा कि यह मंजूरी शुक्रवार या उससे पहले ही दे दी गई थी। इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच दिन भर जुबानी जंग चलती रही। रेलवे ने रात में कहा कि उसे राज्य के बाहर से लोगों को लाने के लिए 8 विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी पश्चिम बंगाल सरकार से मिल गई है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना से ट्रेनें लोगों को अगले कुछ दिनों में बंगाल लाएंगी। लेकिन देर रात पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने ट्वीट किया। रेल मंत्रालय का ट्वीट भ्रामक और गलत है। जी हां, आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन बढ़ा तो रेड जोन वाले पूरे जिले में कामकाज पर नहीं लगेगा बैन, सरकार का यह है प्लान। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश भर में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का तीसरा फेज 17 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इसे बढ़ाया जाता है तो फिर क्या पहले के मुकाबले ज्यादा छूट मिलेगी। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देश में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सरकार नए कदम उठा सकती है। एनबीटी के मुताबिक अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो फिर इस बार कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लॉकडाउन के मौजूदा फेज में किसी भी इलाके में कोरोना के ज्यादा केस आने के चलते पूरे जिले को रेड जोन में डाल दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसी योजना बनाई जा रही है कि पूरे जिले को रेड जोन घोषित न कर सिर्फ उन इलाकों को इस दायरे में रखा जाए जहां कोरोना के मरीज हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट को कम करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी दी जा सकती है। क्या महामारी के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार लॉकडाउन को और आगे बढ़ा देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन के बाद कैसे खुलेंगी फैक्ट्रियां, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने की कोशिश में है। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद शायद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को पूरी तरह शुरू कर दिया जाए। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। एमएचए ने कहा है कि कई हफ्तों के लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि कई फैक्ट्रीज के हालात फौरन काम शुरू करने लायक ना हो। फैक्ट्रीज की पाइपलाइंस, वॉल्स में कोई खराबी हो सकती है। केमिकल फैक्ट्रीज की स्टोरेज फैसिलिटीज में खतरा और बड़ा है। ऐसे में फैक्ट्रियां शुरू करने से पहले
उन्हें एक बार चेक जरूर किया जाए। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या फैक्ट्रियां फिर से शुरू करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, रिसर्च में दावा, इन 3 दवाओं के मिश्रण लेने से जल्दी ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज। आपको बता दें, दुनिया भर में 40 लाख से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए हैं। अभी तक डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इसकी ना तो कोई दवा और ना ही कोई वैक्सीन तलाश कर सके हैं। इस बीच हांगकांग से एक अच्छी खबर आई है। यहां कोरोना के कुछ मरीजों को 3 दवाओं का मिश्रण दिया गया और इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। ये रिसर्च हांगकांग यूनिवर्सिटी में किया गया। जी हां, यहां डॉक्टर कॉक यंग यूवेन की टीम ने 3 दवाओं का मिश्रण तैयार किया और इसे 127 मरीजों को दिया गया। जी हाँ, जिन 3 दवाओं को एक साथ मिलाया गया वो HIV थेरेपी की दवा लोपिनवेर, हेपेटाइटिस की दवा रिबेरिन और साथ में सक्लेरेसिस की दवा। बताती सक्लेरेसिस में आमतौर पर किसी भी मरीज का इम्यून अपने ही टिश्यू पर हमला करता है। आपको क्या लगता है, कोरोना का वैक्सीन सबसे पहले कौन सा देश बना सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही